हेलो गाइस, द इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार था कि सिपाही फर्मा की जो रैली है वो कब निकलेगा। तो फाइनली 13 तारीख को इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो निकल गया है। तो मैं पहले एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि फरवरी और मार्च महीने के अंदर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करिएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको मिल गया होगा इसका रिजल्ट जो है मैं जो बताया हूँ इस हिसाब से फरवरी की 13 तारीख से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्त मैं तुरंत वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ जब नोटिस आया है, क्योंकि मेरे पास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है वीडियो बनाने का। और दूसरा है कि जो नेटवर्क का इशू है, जैसे रूरल एरिया में रहता हूँ, इस वजह से नेटवर्क का इशू रहता है तो वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं तुरंत अपलोड नहीं कर पाया हूँ। फिर भी मैं अभी बता देता हूँ इसके बारे में, सिपाही फर्मा के बारे में जो नोटिफिकेशन में आया है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्त इस वीडियो में मैं बात करूंगा एप्लीकेशन कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, और दोस्त एग्ज़ाम डेट कब है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से जेआरओ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, सिलेबस क्या रहेगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ है, इस सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सो दोस्त ध्यान से सुने। एप्लीकेशन अप्लाइंग डेट 13 फरवरी टू 22 मार्च 2024, इसके बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, तो इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताया हूँ और एक दूसरे वीडियो में पहले बता चुका था कि फीमेल कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर बोलता था कि फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं बताया था कि नहीं कर सकते हैं। और उसमें मैं डिटेल्स में बताया हूँ कि किस लिए नहीं कर सकते हैं और कौन सी ऐसी है जो फार्मेसी के अलावा जिसमें फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, उसमें भी मैं बताया हूँ। तो आप जाके चेकआउट करिएगा। एज लिमिट 19 टू 25। कैंडिडेट शुड बी बॉर्न 1 अक्टूबर 1999 टू 1 अप्रैल 2025। अगर आपका जन्म इसके बीच में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो जन्म है 1 तारीख को हुआ है, मतलब 1 अप्रैल को हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अक्टूबर में भी हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है एज लिमिट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंटर पास के बाद मतलब 12th पास के बाद आपके पास अगर डी फार्म है तो 55% मार्क्स होना चाहिए, अगर बी फार्म है तो 50% मार्क्स होना चाहिए। और हाँ, जो अपियरिंग कैंडिडेट है जो कि लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है और लास्ट सेमेस्टर में है, वो सारे कैंडिडेट जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जस्ट पास्ट हुआ है वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हाइट के बारे में, जो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है मुझे हाइट के बारे में पूछा था कमेंट्स में कि सर मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मेरा हाइट इतना है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। इसके बारे में बहुत सारे हाइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, इसके बारे में डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। और दूसरा बात है कि हाइट जो है ना, जो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट कौन सी जेआरओ से आता है उसके हिसाब से डिपेंडेबल है, उसके हिसाब से हाइट रिक्वायरमेंट होता है, हाइट का जो रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं त्रिपुरा से हूँ, तो त्रिपुरा के लिए कितना होना चाहिए हाइट, तो वो उस हिसाब से है। जैसे सिपाही फार्मा में त्रिपुरा के लिए हाइट है 157, है ना, 157 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का जो लखनऊ, तो लखनऊ के उसमें कितना होता है 170 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट कौन से जेवर से है, उस हिसाब से आपका हाइट बनता है। वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ दे देने के लिए। और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका जो जे है वो कौन सा जे अगर आपको पता होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगा और आप अपना जो हाइट है वो चेक कर सकते हैं। अभी है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन में दिया है 22 अप्रैल 2024। लगभग हो सकता है किसी जगह में ना हो इस डेट में, तो हो सकता है आपको ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, या ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic, उसमें आपको बता दिया जाएगा बाकायदा नोटिफिकेशन के थ्रू। आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट पे एग्ज़ाम ना हो, नेक्स्ट में होगा। ऐसा हो सकता है इसमें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है ना। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये तो मैं सेल्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताया हूँ। बहुत जगह में करेक्ट डेट में हो जाएगा, बहुत जगह में करेक्ट डेट में ना हो, क्योंकि अभी सामने इलेक्शन है। इस हिसाब से भी आप सोचिएगा, तो अभी से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें सिर्फ 2 फेज़ में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज़ में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। और सेकंड फेज़ में रैली होगा, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपका चेक किया जाता है। और इस 2 फेज़ में आपका जो कंप्लीट हो जाता है, सेकंड फेज़ में आपका बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि बहुत सारे आपको जानकारी होना चाहिए, जिसके वजह से आपका नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकते हैं आप। इसके लिए मैं दूसरा और एक वीडियो बनाऊँगा,
इसमें बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के बारे में मैं दूसरा और एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ है जो कि आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे एफिडेविट के बारे में हो, ये सेकंड फेज में आपको ज़रूरत होगा। अगर नहीं बनाया, जैसे होता है पहले बना के रखने से आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि तुरंत बनाने जाओगे तो आपको ना मिले, आपका जो रैली है वो आ गया हो, है ना। तो इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल ऊपर ऊपर बात कर देते हैं, आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए। तो रिटन एग्जाम के बारे में जो जितने भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इस नोटिफिकेशन में इतना क्लियर कट नहीं बताया कि ये सिलेबस रहेगा, ये सिलेबस से इतने इतना मार्क्स आएगा, इस तरह से कुछ नहीं बताया है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ लिखा है कि 50 क्वेश्चन होगा 1 आवर और 100 क्वेश्चन होगा फॉर 2 आवर। तो इतने से आपको पता नहीं चलता है क्या क्या क्वेश्चन होगा, क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में नहीं पता होगा। तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, फिर भी जो मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है इसके हिसाब से मैं दूसरा और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे डिटेल्स में रहेगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, छोटे छोटे चीज़ है, आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए रिटन एग्जाम के बारे में कितना मार्क्स लिस्ट होगा। क्योंकि पहले का जो सिस्टम था उससे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है रिटन एग्जाम में, या नया अपडेट में ये चेंजेस हुआ है। तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में बनाऊंगा वीडियो, आप देख लीजिएगा। ये तो रिटन एग्जाम खत्म है। और आपका सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ओपन रैली होगा, आपका जब रनिंग टाइम होगा उसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ज़रूरत है आपको जानना। उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात बताऊंगा। आपके पास अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उसमें कितना मार्क्स मिलता है, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। क्योंकि वो छोटे छोटे चीज़ है, आपको प्रॉपर जानकारी हो जाएगा। क्योंकि एक वीडियो में बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और मैं भी इतना प्रिपेयर नहीं हूँ अभी, बहुत जैसे टाइम हो रहा है तो वीडियो बना नहीं सकता हूँ, इसलिए। तो लास्टली मैं बता देता हूँ आपको कौन सा जेआरओ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल इंडिया में 13 जेआरओ है, इसमें से आपको 9 जेआरओ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप इसी स्टेट से, इसी जेआरओ से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जेआरओ चेन्नई, जेआरओ बिहार एंड झारखंड, शिलोंग, पुणे, जेआरओ अम्बाला, जेआरओ जालंधर, जेआरओ दिल्ली कैंट, जेआरओ आपका कलकत्ता और जेआरओ बेंगलुरु। आप इस 9 जेआरओ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट करिएगा। चलिए आज इतना ही। अगर आपने इस चैनल में नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेशन मिले। इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा ताकि मैं दूसरे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेटेड रहूँ। और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।